राजू जी का चंपारण मीट हाउस नाम तो सुना ही होगा। राजू भैया के यहाँ जाएंगे, मीट चावल खाएंगे। ठीक है, ठीक है। बाहर चले गए हैं, आपका स्वाद लेने के बावजूद भी मजबूरी में वो लोग वापस आना चाहते हैं, आपका स्वाद फिर से लेना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं बिहार सरकार से कि भगवान बिहार सरकार हमको भी एक रोजगार दे, ताकि एक मतलब बिहारी इंस्टीट्यूट खोले। पार्टी का नाम नहीं ले रहे, हम व्यवसाय आदमी हैं, हम पार्टी का कोई नाम नहीं। 26 साल के सफर में आपने 2 दौर देखा होगा, लालू प्रसाद यादव का भी दौर देखा, हाँ। नीतीश कुमार का भी देखा। कैसा लगता है अब बिहार आपको? हाँ, एक रात थी, अब सुबह हो गया है, देख रहे हैं क्या सुबह बात हो गया है। जैसे लिट्टी चोखा, इनको इंटरनेशनल ब्रांड बनाना चाहिए। क्या बात है। दाल भात चोखा, इसको इंटरनेशनल ब्रांड बनाना चाहिए। हमारे एमडी सर और मैं डायरेक्टर सर से भी अनुरोध करूंगी, कृपया पौधे और सॉल के साथ राजू जी का स्वागत किया जाए, सम्मान किया जाए। उसके बाद इनके साथ हम करेंगे बदलते बिहार पे चर्चा। बहुत बहुत स्वागत है राजू जी आपका आज एनबीसी के मंच पे, और आप सभी की तालियों के साथ मैं राजू जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूं। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और बात जायके की, राजनीति हो या कुछ भी, जायका बहुत ज़रूरी है, और जायका स्वाद बढ़ाता भी है और बिगाड़ता भी है। राजू जी हम लोग के साथ में हैं। राजू जी का चंपारण मीट हाउस नाम तो सुना ही होगा, और बहुत ही खास जो लोग खाते हैं वो जानते ही होंगे स्वाद भी, और जो नहीं जानते हैं वो एक बार ज़रूर पहुँचे, एक बार स्वाद लें, उसके बाद आदत पड़ जाएगी आपको, क्योंकि इसके बाद दूसरा टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगेगा। राजू भैया के नाम से, हाँ, इनका एक स्लोगन भी है कि राजू भैया के यहाँ जाएंगे और मीट भात खाएंगे। ये स्लोगन इन्हीं के जुबानी। सर एक बार फिर से अपनी तरफ से कर दीजिए। राजू भैया के यहाँ जाएंगे, मीट चावल खाएंगे। ठीक है, ठीक है, काफ़ी पॉपुलर रहा ये। ठीक है। और तो मतलब बचपन से ही सोच लिए थे कि हाँ हमको मीट बनाना है, खिलाना है, या फिर मतलब टेस्ट के हिसाब से आपको ऐसा लगा? नहीं, घर पे मेरे पिताजी बनाते थे, भैया बनाते थे। तो पिताजी तो नहीं रहे, भैया भी एक्सपायर कर गए थे, तो रोजगार तो कुछ था नहीं मेरे पास। तो जब वो यहाँ आए थे पटना, तो हाफ पैंट सैंडो गंजी पहन के आए थे, बस का भाड़ा भी नहीं था। अच्छा। तो यहाँ आए थे तो क्या बात है। एमएलए फ्लैट के गेट पर ठेला पे सत्तू बेचता था। हाँ हाँ। तो उसका हम गिलास धोते थे। हाँ। तो वहाँ 2000 मतलब 1999 का बात बता रहे। साल 1999। हाँ, तो उस समय बहुत मतलब बच्चा बात अच्छा, आए कहाँ से थे? चंपारण से ही? हाँ, मोतिहारी, घोड़ा मोतिहारी। अच्छा, घोड़ा से आए थे? घोड़ा सहन। अच्छा, घोड़ा गांव का नाम। हाँ, अच्छा। उसके बाद वहाँ पे ठेला वालों को खांसी होने लगा था, बूढ़ा था, तो हम बोले कि बाबा तारा खांसी होता, एक को थूक पड़ जाए गिलास में तो कोट बगले में बाकेस हो जाता रहा। तो ठेला छोड़ दिए, बोले कि अब तुम ही करो। तो हम मटन चावल का दुकान खोले, थोड़ा सा 2-2.5-3 किलो मटन बेचते थे, और खस वाला प्लेट में चावल 65 रुपये प्लेट बेचते थे। अच्छा, 1999 में? हम 2001 में। अच्छा। और वहीं से स्टार्ट किया, थोड़ा थोड़ा बिकते बिकते 4 किलो से 10 किलो हुआ, 10 किलो से 20 किलो हुआ, यहाँ तक कि ठेला पर 60 किलो तक बेच दिए थे। वाह, क्या बात है, 60 किलो तक? हाँ, सुबह से 5-6 बजे तक का था वहाँ। और शाम के बाद जो पहुँचा हो तो? वहाँ तो फिर सन्नाटा हो जाता था ना। अब कोर्ट बंद, तब मेरा दुकान भी बंद। 26 साल का सफ़र इतना आसान नहीं होता है। अब बहुत कष्ट में हुआ, बहुत सब हुआ भी। किसी को मटन नहीं दिए तो हमको मारा भी यहाँ पे। अच्छा। मेरे नाक पे फट गया था, 7-8 टाका लगा था, पुलिस था, मारा था। तो फिर ठीक हुए, फिर अपना काम चालू किए। राजू जी, 26 साल के सफ़र में आपने 2 दौर देखा होगा, लालू प्रसाद यादव का भी दौर देखा, हाँ। नीतीश कुमार का भी देखा। कैसा लगता है अब बिहार आपको? जैसे अब रात होता है तो सुबह होता है ना। हाँ। तो एक रात था,
एक रात थी। हाँ, एक रात थी। अब सुबह हो गया है, देख रहे हैं क्या सुबह बात हो गया है, उजाले की ओर चल गया है बिहार। और फिर क्या बात है, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। एक रात थी और एक सुबह, फिर रात आएगी। हो, अब आएगी कि फिर नहीं सुबह आएगी वो तो होगा। जनता पे निर्भर करता है। मैं राजू जी एक सवाल पूछना चाहूँगी। आपने अभी बताया कि आपने 26 साल से बिहार को देखा है और एक रात देखी, एक सुबह देखा, और सर पूछ रहे थे कि क्या रात आएगी। मेरा सवाल बस इतना सा है, आप जनता के बीच में रहते हैं जी। आपके बीच जनता, हमारे जैसे लोग आते हैं, आपके जायके का आनंद उठाते हैं, आपस में खाने के टेबल पे बहुत सारी बातें भी करते हैं, बहुत सा बात बिल्कुल बातें करते हैं। मैं जानना चाहती हूँ आपको क्या लगता है कि आने वाले बिहार में और जो विधानसभा चुनाव है, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनने की तरफ झुकाव ज़्यादा है जनता के व्यू से? जनता के व्यू से तो सभी वो लोग बोलते हैं कि हम बहुत अच्छे से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, आरा से आए हैं, इतना जल्दी आ गए हैं आपके यहाँ खाना खाने। तो वो तो हम तब बोलता है सब कि भाई तो जो सरकार है वो अच्छा काम किया कि इतना अच्छा रोड बना कि हम वहाँ से यहाँ तक आ गए खाना। मतलब एनडीए की बात होती है, नीतीश कुमार जी की बात होती है। अब हम पार्टी का नाम नहीं ले रहे, हम व्यवसाय आदमी हैं, हम पार्टी का कोई नाम नहीं। लेकिन लालू जी के समय में कुछ ज़्यादा बिकता होगा क्या? अरे जहाँ बिकता था वहाँ अच्छा, मिल कुछ लूट खसोट भी हो जाता था। लूट खसूट भी हो जाता था। तो आपके इशारे समझ रहे हैं हम लोग। थोड़ा सा बचता नहीं था कि सब बोलता था हम ही को दे दो ना, दे देते थे। चलिए, बिक्री भी तो ज़्यादा होती होगी उस समय। 2001 से जो चालू किए थे तो उस समय से अगर मेरा इस हाल तक रहता ना, इस जैसे नीतीश कुमार जी का है, बीजेपी का जो है, अगर उस समय अगर ये रहता तो हम बहुत आगे ताज होटल हम खरीद लेते हैं। क्या बात है, है। क्या बात है। चलिए, तो आप तो एक ब्रांड बन गए हैं। इस ब्रांड के साथ ही अब जो बदलता बिहार और संवरता बिहार है, उसमें लोगों को रोजगार चाहिए। पेट अभी के साथ सभी युवाओं को ऐसा है ना कि सबको जो चाहिए वो सब मिलेगा, पर एक सब्र होता है। अब काम तो होता ही है, थोड़ा सब्र रखना पड़ता है। हम भी बहुत सब्र रखे। जब हमारे घर में 2 किलो चावल, 1 किलो आलू, मार भात चोखा हम लोग सब परिवार खाते थे, सब्जी नहीं मिलता था मेरे यहाँ, 5-6 साल तक सब्जी नहीं बना था। उस समय देखे, उसी अनुसार तकलीफ तो थोड़ा सा सहना पड़ता, तभी तो आगे आदमी बढ़ता है ना। तो थोड़ा सा रोजगार मिलेगा, संतोष कीजिए। जब आगे बढ़ ही गए हैं तो और बढ़ेंगे, काम तो होगा। जो लोग बाहर चले गए हैं, आपका स्वाद लेने के बावजूद भी मजबूरी में, वो लोग वापस आना चाहते हैं, आपका स्वाद फिर से लेना चाहते हैं। हाँ, तो कैसे होगा? अब ब्रांड बन गया है तो ब्रांच भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा। हम तो चाहते हैं बिहार सरकार से कि भगवान बिहार सरकार हमको भी एक रोजगार दे, ताकि एक मतलब बिहारी इंस्टीट्यूट खोले जिसमें सिर्फ को नॉनवेज बनाना, वेज बनाना और ये बनाना सिखाए। अब बिहार का जो ब्रांड है, जैसे लिट्टी चोखा, इनको इंटरनेशनल ब्रांड बनाना चाहिए। क्या बात है। दाल भात चोखा, इसको इंटरनेशनल ब्रांड बनाना चाहिए। ये पानी आपके मन को तसल्ली दे सकता है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स और जूस नहीं दे सकता है। उसी तरीके से बिहार का खाना है। आप जब भी खाइएगा खाना, चाहे मटन चावल खाइए, चाहे मछली चावल खाइए, चाहे दाल भात चोखा खाइए, जो मन में संतुष्टि वो खाना देता है। बाहर का फूड आपको खाना संतुष्टि नहीं देगा। क्या बात है। तो आप चाहेंगे कि इसमें भी युवा आए, आउटलेट वगैरह अगर खोलना चाहें? हाँ, इस सबको भी ब्रांड बनाना चाहिए। दूसरे जगह का इंटरनेशनल ब्रांड हो जाता है। मोमो, आपको क्या कहते हैं, चिल्ली फलाना, ये सब बन जाता है। लेकिन हम लोग का बिहार का ही जो ब्रांड है, दाल भात चोखा है, लिट्टी चोखा है, मटन चावल है, मछली चावल है, ये सब ब्रांड बनता ही नहीं, बिहार में ही सीमित होकर रह जा रहा है। अब दूसरी जगह जाता है तो क्या खाना है भाई, जो दे दो, ढोकला दे दो, ये दे दो, चाउमीन दे दो, या नान दे दो, चिल्ली दे दो, ये सब तो शरीर के लिए हानिकारक है। लेकिन जो स्वाद को अच्छा लगे, स्वाद अच्छा लगे, अब मन में संतुष्टि भी हो, पेट भी खराब नहीं हो, पेट भी तंदुरुस्त हो, शरीर भी बॉडी बना हुआ रहे, तो वो खाना तो सभी लोग
कम ही पसंद करते, लेकिन हम लोग के बिहार में जो चलता है वही चलता है, दाल भात चोखा, नहीं देंगे धोखा। चुनाव का समय है, चलते चलते एक सवाल ले लेते हैं आपसे कि चुनाव के समय लगभग सभी नेता ये कहते हैं कि बिहारी व्यंजन हर थाली में हो। हाँ हो। तो इसके लिए कुछ करते तो नहीं है वो, लेकिन आपकी राय क्या है इसमें, कैसे होगा? बिहार का जो व्यंजन है इंटरनेशनल व्यंजन बनना चाहिए, सभी देश में भी एक शॉप होना चाहिए कि बिहारी खाने का शॉप एक होना चाहिए, बिहारी इंटरनेशनल व्यंजन, बिहारी इंटरनेशनल खाना, फूड वैसा होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे है डोमिनोज है, पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा हॉट है, KFC है, ये सब तो बाहर से आया ना, इंडिया का थोड़ी है। इंडिया से बाहर से आया, यहाँ बन गया, वो भी इंटरनेशनल सब जगह है। आपको बॉम्बे में है, दिल्ली में है, थाईलैंड में है, यूपी एशिया का जो बढ़िया बढ़िया ब्रांड है वहाँ है। तो हम लोग का भी ऐसे ही ब्रांड होना चाहिए, जैसे यहाँ डोमिनोज है वहाँ दाल भात चोखा होना चाहिए। अमेरिका में कि दाल भात चोखा का दुकान है भाई। बिल्कुल, तो देश में जो नेता है वो इस बात को ज़रूर सुन रहे होंगे और इलेक्शन के कैंपेनिंग में इस बात की चर्चा जरूर होगी कि राजू भैया के चंपारण मीट का स्वाद कैसे पूरे बिहार के व्यंजन में जाए। जी, अभी के लिए बस इतना ही। फिर हमारे साथ होंगे एक खास मेहमान जिनके साथ करेंगे बदलते बिहार और संवरते बिहार की तस्वीर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी, आपकी कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।